Hi Scorpio, how are you? Welcome to Tarot King. This is your love reading for November. Your energies, your partner's energies and relationship energies. ये जो है आपकी लव रीडिंग है नवंबर के मंथ के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। Thank you. You have Two of Swords, the Chariot, the Moon. Your partner's energies, the Justice, Five of Pentacles, the Hierophant. Relationship energies, the Star, Queen of Cups, Nine of Cups. आपकी तरफ से हो सकता है कि आप जो है कुछ ऐसे डिसीजंस लें अपने रिलेशनशिप को लेकर के कि जिसमें हो सकता है कि आपके पास जो है अपने पार्टनर से जो है कम्युनिकेशन की थोड़ी सी कमी हो। तो आप जो है इस चीज़ को जो है अपने माइंड में रखिएगा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जो है जो आपने डिसीजन लेना है उससे रिलेटेड आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो होनी चाहिए। ये ना हो कि आपके पार्टनर के साथ जो है कम्युनिकेशन है ही नहीं है फ़िलहाल, या फिर आपकी कोई किसी बात की वजह से जो है वो आप उसकी जो है काफ़ी इरिटेट भी नज़र आ रहे हैं। तो कोशिश यही कीजिएगा पहले आपके पास जो है जो आपने डिसीजन लेना है उसके मुताबिक आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन हो आपके पास। आप अपने पहले पार्टनर से कम्युनिकेट कीजिए और जो भी डिसीजन लीजिए उसको जो है दोनों एंगल से लीजिए, उसको बहुत ही सेफली लीजिएगा अपने रिलेशनशिप से, अपने रिलेशनशिप को लेकर के, अपने रिलेशनशिप की आगे ग्रोथ के लिए। कहीं ये ना हो कि आप कोई ऐसा डिसीजन ले लें, क्योंकि यहाँ पर जो है द चैरियट का कार्ड है तो बहुत जल्दबाजी में आप जो है अपने डिसीजंस लेंगे। आप हो सकता है कि अपने पार्टनर को जो है वो शादी के लिए प्रपोज भी कर सकते हैं, और क्योंकि आप जो है अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर जो है वो लेकर के जाना चाहते हैं। ये सब लोगों के साथ तो ये चीज़ जो है मुश्किल है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो हो सकते हैं कि इस वक्त मैरिड हों और कुछ लोग हो सकता है कि इन रिलेशनशिप में भी हों ही ना, वो जो हैं वो सिंगल हों। तो आपको जो है रिलेशनशिप के आपके पास भी जो है वो ऑफर्स आ सकती हैं, न्यू रिलेशनशिप जो आपका स्टार्ट हो सकता है। आपका जो है अभी माइंड जो है बहुत तेज़ी से काम करेगा, ट्रांसपेरेंसी को ये कार्ड शो करता है, ओपन माइंड को शो करता है। तो आप जो है बहुत जल्दबाजी में डिसीजंस लेंगे। आपके अपने जो है इमोशंस जो हैं, आपकी अपनी फीलिंग्स जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल है, आपके अपने कंट्रोल में नहीं है। तो कोशिश यही कीजिएगा कि अपने रिलेशनशिप को लेकर के आप जो भी डिसीजंस लेने जाने वाले हैं, जो भी आप स्टेप लेने वाले हैं, तो उसको जो है हर एंगल से आपने देखने की कोशिश करनी है। आपने ये सोचना है कि आपके पास उससे रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन हो, देन आपने वो जो है वो अपने रिलेशनशिप को लेकर के वो स्टैंड लेना है। आपको यहाँ पर बहुत सारे फेयर्स हैं नवंबर के मंथ में, आपके माइंड में जो है बहुत ज़्यादा फेयर्स जो हैं वो चल रहे हैं। आपको जो है काफ़ी चीज़ें जो है समझ में नहीं आ रही होंगी। आप ये कोशिश कीजिएगा, अपने आसपास देखिएगा कहीं आप बैड पीपल की कंपनी में तो नहीं है, कहीं आपके जो फ्रेंड्स हैं वो फॉल्स फ्रेंड्स तो नहीं है, आपको कुछ इस तरह की राय तो नहीं दे रहे जो कि आपके जो है वो हक में बेहतर नहीं है। हो सकता है कि वो लोग आपको जो है डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें, आपको वो चीज़ें दिखाएं जो कि रियलिटी पे नहीं है। कोशिश यही कीजिएगा कि जस्ट रियलिटी को फेस कीजिए ताकि आपकी तमाम कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो सके। और यहाँ पर जितने भी फेयर्स हैं हो सकता है कि वो आपके माइंड में हो, जस्ट रियलिटी में जो है वो उनका कोई हकीकत उनकी जो है वो असल में जो है वो फेयर्स ना हो। तो आपने जो भी डिसीजंस लेने हैं आपने किसी गलतफहमी में आकर के या किसी जल्दबाजी में आकर के नहीं लेने। कोशिश यही करनी है कि आप पहले अच्छे से अपने पार्टनर से कम्युनिकेट कीजिए, देन उसकी बिना पर जो है कोई स्टेप लीजिए। नेक्स्ट आप सबसे पहले रियलिटी को देखिए कि आपका पार्टनर जो है वो किस तरह से आपके साथ ट्रीट करता है, किस तरह से आपके साथ बिहेव करता है। देन उससे रिलेटेड जो भी आपने एक्शन लेना है, आपने या उसको प्रपोज करना है, जो भी आपने आगे लेवल पर लेकर जाना है अपना रिलेशनशिप, तो आपने जो भी फैसला करना है अपने लिए बेहतर कीजिएगा। आपके पार्टनर की एनर्जीज, द जस्टिस, वो जो है आपके पार्टनर जो है जस्ट सिर्फ सच सुनते हैं और सच ही वो बोलना जो है वो भी पसंद करते हैं। उनको जो है इंसाफ पसंद वो हैं। और अगर कोई उनके जो हैं इस तरह के कोई इश्यूज चल रहे थे जो कि
ये जो जिसको हम कह सकते हैं कि कोर्ट वगैरह से रिलेटेड थे, तो वो जो है वो सॉल्व होते हुए भी नज़र आ रहे हैं, या उनके कोई भी इश्यूज़ इस तरह के लीगली चल रहे हों, तो उनको जो है इस वक्त आपने उन्होंने आपके साथ इस तरह से ट्रीट करना है कि जैसा आपने करना है, उन्होंने आपको जो है उसी का सिला देना है। अगर आप उनके साथ इस वक्त अच्छे से बिहेव करेंगे तो वो भी आपको रिटर्निंग में वैसे ही आगे जो है वो आपके साथ बिहेव करेंगे। अगर आप उनके साथ बुरा करेंगे तो वो भी आपके साथ उसी तरह से करेंगे। वो इस वक्त वही करना चाहते हैं कि जो उनको मिलेगा, वो रिटर्निंग में भी जो है वही चीज़ आपको देंगे। तो कोशिश यही करिएगा कि अपने पार्टनर को समझने की कोशिश कीजिएगा वो क्या चाहते हैं। और जो है वो यहाँ पर फेक बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर जो है दी हेरोफेंट का कार्ड है, तो वो मज़हब के करीब जो है वो ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। वो भी हो सकता है कि आपके साथ जो है अपनी इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाना चाहते हों। आपके साथ जो हो सकता है कि अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हों। इनकी तरफ से भी जो है आपके लिए शादी के प्रपोज़ल नज़र आ रहे हैं। ये सब लोगों के लिए नहीं है, बट कुछ लोगों के लिए जो है ये चीज़ हो सकती है। और बाकी जो है उनकी राय को जो है इस वक्त के आप अगर मानेंगे तो आपके लिए ये बहुत बेहतर चीज़ रहेगी। अगर आप उनकी बात को नहीं सुनेंगे, अकेले अपने फ़ैसले लेंगे, तो वो इस चीज़ के लिए जो है वो ठीक इस रिलेशनशिप के लिए जो है वो नहीं रहेगा। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल है, तो हो सकता है कि आपकी तरफ से उन्हें कोई तकलीफ़ जो है वो पहुँचे, किसी बात से वो हर्ट हो। और यहाँ फिर हो सकता है कि वो फाइनेंशियली जो है वो काफ़ी ज़्यादा लॉस में जो है वो अभी जा रहे हों, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स है, काफ़ी ज़्यादा वो मुश्किल में है। तो कोशिश ये कीजिएगा कि उनका साथ दीजिएगा इस वक्त में, ताकि उनकी जो है प्रॉब्लम्स जो हैं वो हल हो सके, उनके तुम्हारे मसाइल जो है वो हल हो सकें। क्योंकि अगर आपने उनके जो है वो बुरे वक्त में उनका साथ ना दिया, तो फिर ये जो है रिलेशनशिप में भी इतना ग्रोथफुल आगे ना रहे, क्योंकि वो हर चीज़ को इस वक्त जो है वो जज करते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्हें जो है हर चीज़ इस तरह से नज़र आ रही है कि जितना उनके साथ किया जाएगा उन्होंने भी रिटर्निंग में उतना ही करना है। तो रिलेशनशिप एनर्जीज़ जो है यहाँ पर द स्टार है, ये काफ़ी ग्रोथफुल रिलेशनशिप है। इसमें जो है अगर आप जो है अपने पार्टनर के साथ मिलकर के लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तो आपके पास मज़ीद जो है बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। फाइनेंशियली आप ग्रोथ कर सकते हैं, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो सकता है, आपके पास आपकी जो है लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग्स आएंगे जो आगे आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देंगे। ये रिलेशनशिप जो है एक ग्रोथफुल रिलेशनशिप है, अगर कि इसको दोनों साइडों से जो है अच्छे से जो है वो निभाया जाए। ये रिलेशनशिप में एक दूसरे के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स नज़र आ रही हैं, प्यार मोहब्बत केयरिंग नज़र आ रही है, लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट है, एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, एक दूसरे की बात को अच्छे से सुनते हैं। तो जब आप लोग एक दूसरे की बात को अच्छे से सुनते हैं तो एक दूसरे को सपोर्ट करना सीखें। छोटी छोटी खुशियों को जो है सेलिब्रेट कीजिएगा, बजाय इसके कि आपका ध्यान जो है लाइफ के बड़ी बड़ी खुशियों पर रहे, बड़ी बड़ी आपके जो गोल्स पर है उन पर रहे। उनके बजाय अपनी जो थिंकिंग है उसको चेंज कर कर, उसको यूज़ कर कर आपने जो है अपने गोल्स को पाने की कोशिश करनी है। वो रिलेशनशिप गोल्स हो, आपकी लाइफ के गोल्स हो, जो आप लोग मिलजुल करके जिनकी आप खुशियाँ मनाना चाहते हैं। तो कोशिश यही कीजिएगा कि बड़ी खुशियों से पहले छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना सीखिए, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप की हो या फिर आपकी लाइफ की कोई आपके क्लोज वन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो हों। तो बजाय इसके कि आप लॉन्ग टर्म के गोल्स की तरफ देखें या फिर आप बड़े बड़े अपने वो ड्रीम्स को पूरा करना चाहें जिनकी वजह से आप जो है अपने रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं इग्नोर करेंगे, तो उस चीज़ से थोड़ा सा जो है आपको बचना है। अपने पार्टनर को सपोर्ट कीजिएगा ताकि वो भी आपको उतना ही सपोर्ट करे, और इस रिलेशनशिप को जितना हो सके केयर एंड लव देने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये एक रियल जो है लव है, कोई ये फेक नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।